अस्सलाम वालेकुम मेरे भैन भराओ, ज़रा नेड़े नेड़े आओ तो मेरे चैनल को लाइक शेयर ते सब्सक्राइब करो। तो यहाँ पर जो है ना, मेरी जो बेटी है ना सो रही थी, मैंने कमरा नीट एंड क्लीन करके इसको सुला दिया था। जो बड़ी बच्चियाँ थी वो गई थी जी पढ़ने, तो मैं सारा रूम नीट एंड क्लीन करके जाऊँगी किचन में शाम का खाना बनाने। तो जी आप भी मेरे साथ चलिए। तो ये देखें, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी दबा देना। सो प्लीज़, यहाँ पर मैं आ गई थी जी ऊपर, और बच्चे जो कह के गए थे ना मम्मा हमारे लिए शाम में बनाना स्पैगेटीज़। तो सबसे पहले मैंने शुरुआत की चाय से, क्योंकि हमारे घर में जो वो हो रहा है काम, आपको पता है ऊपर का पोर्शन पूरा तैयार हो रहा है। तो जो मैंने ना पहले आके चाय जो है ना वो चढ़ा दी थी। मैंने कहा चलो भी पहले चाय चढ़ा दूँ, ऊपर जो लेबर्स काम कर रहे हैं ना उनको मैं दूंगी चाय। और एक साइड पे मैंने मटर, क्योंकि ना मटर जो है ना वो बनते नहीं, गलते नहीं है, तो मटर जो है ना मैंने डाल के बॉयल होने के लिए रख दिए थे। फिर इसमें बॉयल आएगा तो मैं स्पेक्ट डाल दूंगी। साथ ही साथ में मैं शाम के खाने की तैयारी कर रही थी। तो इसमें मैंने प्याज़ों में बड़ा मज़ेदार सा डाला जी ज़ीरा, और ना मुझे ज़ीरा और लहसुन बहुत पसंद है, वरना मैं ज़्यादा क्वांटिटी में डालती हूँ। तो खाने में मैं बना रही थी जी मिक्स सब्ज़ी। तो ये देखें जी, ये बॉयल हो रहा था ना, साथ ही मैंने इसमें डाल दिया था जी ये जो है क्या कहते हैं इसको, नूडल्स, चाउमीन। और लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का भी पेस्ट मैंने अच्छे से डाल के ना इसको भी मैं भुना भनी कर लूँगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, ठीक है जी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताया करें आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ मैंने इसमें डाल दिया था जी टमाटर। तो बच्चों ने ना, जैसे ना मतलब कि मैं जो बच्चे हैं ना, मतलब इन्होंने ना, मेरी जो नंद है एक की मैरिड है और एक अनमैरिड है। तो जो छोटी है ना, मतलब कि बच्चों के लिए मैं कोई भी चीज़ बनाऊँ ना तो फिर मेरे बच्चों को ना बहुत शौक होता है। इसमें मैंने नमक, हल्दी, हरी मिर्च और हल्दी बस सूखा धनिया डाल दिया था। तो बच्चों का ना बहुत शौक होता है कि हम ना अपने रूम में बुला के ना फूफो के साथ पार्टी करनी है। तो ना बच्चे मेरे कह रहे थे मम्मा स्पैगेटीज़ बनानी है, क्योंकि वो भी नंद जो है वो मेरी छोटी है, तो वो भी मेरी बेटियों की तरह ही है, मेरी बहनों की तरह है। तो ना मैं जब इस तरह की कोई चीज़ बनाती हूँ ना उसको भी पसंद होती है, तो फिर मैं उसको कहती हूँ ऊपर आ जाओ खा लो। और मेरी सास जो है, बाकी भी मैं सबको दे के खाती हूँ, ये नहीं कि नहीं, बाकी भी सबको, कि हम इकट्ठे जॉइंट फैमिली है, हमारा खाना पीना सब कुछ इकट्ठा ही है। और यहाँ पे ना मैंने मटरों को बीच में डाल के ना मसाले में अच्छे से भुनाई कर ली थी। तो ना फिर आपको मैं बता रही थी, तो फिर बच्चों को ना शौक होता है मम्मा फूफो को ऊपर बुलाना है। तो ना मैंने कहा जी ठीक है, आप अपनी फूफो को बुला लेना। तो यहाँ पर मैं साथ साथ बना रही थी जी खाना। और ये देखें, इसको मैंने भून के ना इसमें थोड़ा सा डाला था जी दही। तो आप भी इस तरह से बनाइएगा, बहुत मज़े की बनती है। तो यहाँ पर ना मैं झटपट कर रही थी जी काम काम काम। तो ना यहाँ पर जो है ना मेरी जो देवरानी है ना वो गई हुई थी अपनी अम्मी की तरफ। तो फिर जाहिर सी बात है, जब वो होती हैं तो मिलके हम दोनों मिलके काम कर लेती हैं। तो वो गई हुई थी अपनी अम्मी की तरफ रहने के लिए। तो मैंने फिर अकेली नहीं सारा काम करना था। तो एक हाथ मेरा इधर हांडी की तरफ था और दूसरा हाथ जो है ना मेरा इधर काम की तरफ था। और साथ साथ मैंने ये गाजर भी कट कर ली थी, इनको भी मैं कट शट करके डाल रही थी। इस वक्त ना मुझे काम की कोई होश नहीं थी, मैं कह रही थी कि, और टाइम की कोई होश नहीं थी, मैं कह रही थी फटाफट काम निपटा लूँ और फिर जो है ना बच्चों ने आ जाना है। और बच्चे ना मेरे आ चुके हुए थे। तो देखिए मैं ना फटाफट से जो है ना, देखिए चूल्हा मेरा चल रहा है, मैं आपको दिखा रही हूँ गैस, और ना मैं इसको बंद कर रही थी। तो देखें जी, अच्छे से मैंने अपनी चाउमीन को बॉईल कर लिया। और अब जो है ना मैं इसको कर लेती हूँ जी वॉश वॉश करके मैंने इसी पैन में ना ले लिया था जी ऑयल। ऑयल में मैंने ना जो लहसुन जो है ना चॉप करके डाल दिए थे। और लहसुन चॉप करने के बाद जो है ना मैंने ज़ीरा भी डाला था, क्योंकि आपको पता है, मैंने बताया ना ज़ीरा तो मेरा फेवरेट है। तो ज़ीरा जब तक मेरे खाने में ना ना जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं मैंने ना खाना अच्छा नहीं बनाया। और बच्चे ना मेरे इसी तरह ही उठा उठा के खाए जा रहे थे, और मैंने ना उनको इसी तरह ही ना खाली नमक डाल के बॉयल किया होता ना, ऑयल और नमक। तो ना बच्चे मेरे इस तरह से ही खा रहे थे। फिर इसमें मैंने डाले थे ऑनियन। एक मैंने पहले भी स्पैगेटीज़ की रेसिपी शेयर की हुई है अपने ही चैनल पे, कि मुझे लेट नाइट हुई क्रेविंग, उस वाले में जो है ना उसमें मैंने अलग तरीके से बनाई हुई है और ये अलग तरीके से है, ठीक है। मैंने ना डिफरेंट तरीके से बनाई है। और यहाँ पे मैंने बॉयल चिकन था, इसको मैंने कर लिया जी श्रेड। मतलब कि ना जैसे होता है ना हमारे घर में जब चिकन आता है ना, तो वो जो जब बनता है ना चिकन, तो जो जो दूसरे की वो जो सीने की बोटियाँ नहीं होती वो कोई नहीं खाता। तो अगर बिरयानी पुलाव वगैरह में जब वो बन जाए ना, फिर वो कोई नहीं खाता। तो फिर वो हम ऐसे करते हैं, निकाल के ना रख लेते हैं बनी हुई, तो फिर हम उसको फ्रीज़ कर लेते हैं। तो इस तरह से ना फिर उसको जब डीफ्रोस्ट करके ना, तो मैं नूडल्स वगैरह में या फिर आलू के कबाब वगैरह बनाऊँ ना, तो फिर उसमें जो है ना हम यूज़ कर लेते हैं।
तो इस तरह से अक्सर होता है ना कि नहीं खाई जाती बोटी, तो उसको आप वेस्ट ना करें, आप रख लें, वो आपकी यूटिलाइज हो जाती है। तो इसमें मैंने डाल दी थी थोड़ा जी नमक, नमक डाल दिया था। तो ये जो मैंने जो सूप निकाला, मतलब कि जो पानी निकाला होता है ना, जो स्पेगेटी जब मैं बॉयल करती हूँ ना, तो मैं उसमें थोड़ा सा पानी जो है ना उसका फेंकती नहीं हूँ, वो पानी ना आप निकाल लें। तो जब आप बीच बीच में डाल के बनाए ना, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये शायद मेरा कैमरा वो शायद वो पकड़ते पकड़ते वो भी ऐड हो गई है। तब मैंने इसमें डाल दी थी काली मिर्च और दही भी ऐड की थी। तो इस तरह से ना हम चिकन को वेस्ट नहीं करते, क्योंकि हमने ना बिरयानी पुलाव वगैरह बनाए ना, तो उसमें जो होती है ना ये जो सीने की बोटियाँ होती हैं, तो इसको ना मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। देखिए मैसी मैसी, इतना मैसी मैसी हुआ था ना, मैं फटाफट, मुझे ना ये था कि खाना भी बन जाए, क्योंकि अम्मी ने खाना खाना था, तो मुझे ये था कि भाई खाना भी बन जाए और मेरे ये भी काम हो जाए। तो मैंने टमाटर और हरी मिर्चें भी डाल ली थी, और नमक मिर्च मैंने कम ही रखी थी, और ये मेरे पास गाजरें थी, गाजर भी मैंने श्रेडेड करके डाल ली थी, और थोड़ी ये हल्दी भी मैंने डाली थी, क्योंकि ना मैंने इसमें ना कोई और सब्ज़ी नहीं डाली थी, चिकन और सिर्फ मेरे पास कैरेट ही थे, वो मैंने डाल दिए थे। और ये देखें यहाँ पर मेरी मज़ेदार सी मिक्स वेजिटेबल भी बन के तैयार हो गया है, और यहाँ पे मेरा चिकन का भी मिक्सचर बन के तैयार हो गया है, स्पैगेटी का भी। और अब मैं इसमें डाल दूँगी जी स्पैगेटी, और मटर भी डाले थे सच में, जो मेरे पास सब्ज़ी अवेलेबल थी। और जब ये बन गई ना पूरी मिक्स करने के बाद ना, इस स्टेज में मैं इसमें ऐड करूँगी जी टमाटो केचप, और टमाटो केचप भी डाल के मैंने इसको अच्छे से कर लिया था जी मिक्स मिक्स मिक्स। और खाना भी मेरा बन चुका था। और यहाँ पर जो है ना, ये मैं टेस्ट कर रही थी कि मैंने कहा टेस्ट करके आप लोग को भी दिखाऊं कैसे बनी है, और ये बहुत ही मज़ेदार और यमी यम बनी थी। तो ये देखें जी, मैं यहाँ पर टेस्ट कर रही हूँ और मैं आपको बता रही हूँ कि वो यमी। और ये मैस मैं आपको दिखा रही थी, सारा मैस भी देखें मैंने हाथ के हाथ सारा क्लीन कर लिया, क्योंकि अगर आप हाथ के हाथ सारा मैस क्लीन कर लो ना तो ठीक रहता है। देखें मेरा खाना बन के तैयार हो चुका है, देखें जी मज़ेदार सा, और स्पैगेटीज भी बन के हो गई हैं तैयार, ये देखें। तो अब जो है ना, मैंने यहाँ से सारा क्लीन अप भी कर लिया, और ये ना हमारे ऊपर से ना सारी कली गिरती है। ये ना हमारा घर बन रहा है ना, तो ऊपर से ना वो कली गिरती है, तो बार 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 गिरती है, जिससे हमारे बर्तन और चीज़ें जो है ना ख़राब होती हैं। तो अब ना हमने झाड़ू से ऊपर चढ़ के सारी कली उतारी है, लेकिन जब तक घर नहीं बनेगा तो प्रॉपर वो नहीं ठीक है। देखिए मैंने नीचे से भी सारा फर्श धो लिया था, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये देखें ऊपर से ना घर बन रहा है, जिसकी वजह पे ना हम हमारा सफाई करते भी है ना, तो बस गंद ही रहता है। साथ साथ मैंने फुल के चपातियाँ भी बना ली थी, अपनी सास को दे दी थी। और बच्चे देखे जी टीवी, इनकी फुफ्फो आ गई थी, साथ में मैंने ना चिप्स भी मंगवा ली थी और बॉटल्स भी। ये था जी मेरा आज का व्लॉग, दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।